हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना या विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन के कितने प्रकार होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या है। तो आइए विलयन की सांद्रता की परिभाषा देखते हैं। विलयन की सांद्रता यह बताती है कि किसी विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा कितनी होती है। इसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। उनमें से जो पहली है वो यह है द्रव्यमान प्रतिशत। यह विधि यह बताती है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है या प्रेजेंट है। इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 100। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। यदि 5 ग्राम नमक को 95 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? जहां द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 5/100 डिवाइडेड बाय 100, तो विलयन की मात्रा 5% प्राप्त होगी। जब हम कौन सी है? मोललता या मोलरिटी। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है और इसका जो संबंध होता है विलयन के आयतन से होता है और इसका तापक्रम परिवर्तित होता रहता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। कैपिटल M बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का 1 लीटर में आयतन, या M बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का अणुभार डिवाइडेड बाय विलयन का 1 लीटर में आयतन। फिर तीसरी विधि जिसको मोललता कहते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। इसका संबंध विलायक की मात्रा से होता है और इसका जो तापक्रम है तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सूत्र देखते हैं। स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1000, या स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। फिर चौथी विधि जो होती है उसको फॉर्मलता कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र देखते हैं। F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, या F बराबर विलेय का अणु द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन। पांचवी विधि जिसको नॉर्मलता कहते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। छठवीं विधि देखते हैं। ppm या पार्ट्स पर मिलियन। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। किसी विलयन के 10 लाख भार भाग में विलेय के भारों की संख्या को ही विलयन की ppm सांद्रता कहते हैं या पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहते हैं।
ppm सांद्रता का उपयोग पानी की अशुद्धियों को मापने के लिए या कम सांद्रता वाले पदार्थों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 10⁶। फिर सातवीं विधि जो होती है उसको मोल अंश कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, यह किसी विलयन में विद्यमान किसी एक घटक क्या होगा, या तो विलेय होगा या तो विलायक होगा, के कुछ मोलों की संख्या या विलेय तथा विलायक का अनुपात है। इसका सूत्र देखते हैं। मोल अंश बराबर एक घटक के मोलों की संख्या बटे सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या। एक टॉपिक और देखते हैं, जिसमें मोललता तथा मोलरता में अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। मोलरता, इसकी जो डेफिनेशन होती है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दूसरा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है तथा मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। जो मोलरता होती है उसका संबंध विलयन के आयतन से होता है तथा मोललता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है और इसका तापक्रम परिवर्तित होता रहता है। मोलरता का तापक्रम परिवर्तित होता रहता है, लेकिन मोललता में तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।